भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में विदेशों में संग्रहित 100.32 टन सोना भारत ने वापस लाने का निर्णय न केवल एक आर्थिक क्रिया है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक और कूटनीतिक कदम भी है, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की वित्तीय सोच, मौद्रिक संप्रभुता और भू आर्थिक चतुराई का स्पष्ट संकेत दिया है। यह निर्णय उस वैश्विक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में लिया गया है जहां अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे आर्थिक महाशक्तियों की मौद्रिक संरचना, बैंकिंग विश्वास और डॉलर पर आधारित आर्थिक वर्चस्व को पहले से अधिक असुरक्षा और विश्वास संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1991 आर्थिक संकट के दौरान भारत को जबरन अपने 67 टन सोने को आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समक्ष गिरवी रखना पड़ा था। तब से लेकर अब तक भारत ने आर्थिक स्थायित्व और मुद्रा भंडार के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है, और आज जबकि आरबीआई के पास लगभग 879 टन सोने का भंडार है, जिसमें से पहले तक केवल 513 टन भारत के भीतर था। इस ताजे कदम के बाद भारत के अंदर स्थित सोना 613.32 टन हो गया है, जो दर्शाता है कि भारत अब अपने संसाधनों और वित्तीय सुरक्षा को बाहरी नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है। आरबीआई द्वारा इस प्रक्रिया को जिस गुप्तता, सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से अंजाम दिया गया, वह भी अत्यंत सराहनीय है। नागपुर स्थित वॉल्ट में इस सोने को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया न केवल चरणबद्ध और विवेकपूर्ण थी, बल्कि इसे अनवेल्ड यानी बिना सार्वजनिक या मीडिया प्रदर्शन के अत्यंत सुरक्षित तरीके से संपन्न किया गया, ताकि बाजार में अनावश्यक उथल-पुथल न हो और भारत की विदेशी मुद्रा नीति या स्वर्ण आधारित रणनीतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस स्वर्ण वापसी का सबसे अहम पहलू यह है कि यह कार्य ऐसे समय किया गया जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की आशंकाओं से घिरी हुई है, डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक विविध मुद्राओं और मूल्य भंडार की ओर झुक रहे हैं। ऐसे में भारत का यह निर्णय केवल एक रक्षात्मक नहीं, बल्कि एक आक्रामक आर्थिक नीति का भी प्रतीक बन जाता है, जहां देश केवल वैश्विक निर्णयों पर प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि उन्हें आकार देने वाला खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो दशकों तक सोने के भंडारण के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में गिना जाता था, उसकी स्थिति तब डगमगाने लगी जब अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के दौरान व्यापारिक टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों को तेज कर दिया, जिससे कई देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया अपना सोना अन्यत्र स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, और भारत ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अपने स्वर्ण भंडार के भौगोलिक स्थान पर पुनर्विचार किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि आरबीआई ने इस स्वर्ण को देश में लाकर न केवल भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है, बल्कि यह निर्णय वैश्विक निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों और मुद्रा बाजारों को भी यह संकेत देता है कि भारत अब जोखिम प्रबंधन, भंडारण नीति और वित्तीय कूटनीति में परिपक्व और सक्षम राष्ट्र है। आरबीआई की अनलॉक डॉक्यूमेंट्री ने भी इस पहल को सशक्त बनाया, जिसमें पहली बार भारत के स्वर्ण वॉल्ट की झलक दी गई और दर्शाया गया कि प्रत्येक ईंट का वजन 12.5 किलोग्राम है और उसकी कीमत करोड़ों में है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आरबीआई ने न केवल पारदर्शिता दिखाई, बल्कि यह भी जताया कि भारत अब अपनी वित्तीय क्षमताओं को छुपाने के बजाय दिखाने में विश्वास रखता है, और यह दृष्टिकोण एक आत्मविश्वासी राष्ट्र की पहचान है। सोने की भूमिका केवल संकट के समय सुरक्षित संपत्ति की नहीं रही, बल्कि आज यह वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन का आधार भी बन चुका है। यह कोई संयोग नहीं कि रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश अपने स्वर्ण भंडार को लगातार बढ़ा रहे हैं और अमेरिका द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए डॉलर की निर्भरता को कम करने के उपाय कर रहे हैं, और भारत द्वारा इस दिशा में उठाया गया कदम इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो भारत का यह निर्णय एक ट्रेंडसेटर हो सकता है, और यदि अन्य देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो भविष्य में लंदन, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड जैसे पारंपरिक स्वर्ण भंडारण केंद्रों की वैश्विक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे भू आर्थिक शक्ति संतुलन और अधिक बहुध्रुवीय बन सकता है। यही नहीं, भारत का यह निर्णय ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ और एशियाई विकास संस्थाओं में इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है,
क्योंकि यह न केवल आर्थिक क्षमता का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत वैश्विक मौद्रिक शासन में अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। यदि हम भारत के घरेलू स्वर्ण भंडारण की बात करें, तो यह तथ्य भी दिलचस्प है कि सरकारी आंकड़ों से परे भारत के नागरिकों के पास अनुमानतः 25,000 टन से अधिक सोना है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और यह गृह स्वर्ण संपदा भारत की वित्तीय नींव का एक अघोषित स्तंभ है, जो किसी भी बाहरी संकट के समय देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। भारत के इस कदम का राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। जापान और ब्रिटेन जैसे देश, जो अब तक भारत के विदेशी भंडारण के मेजबान रहे हैं, न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत जैसे देशों का भरोसा खोने से उनके केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम की साख पर असर पड़ेगा, और यह वैश्विक निवेश और ऋण बाजारों में उनके भविष्य के प्रभाव को कैसे बदलेगा। अमेरिका में भी यह बहस तेज हो गई है कि डॉलर की दीर्घकालिक स्थिति को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति में क्या बदलाव लाए जाएं, क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा डॉलर की जगह स्वदेशी मुद्रा और स्वर्ण आधारित लेन देन का बढ़ता प्रयोग अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती देता है। यही वजह है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री इस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा इस बात पर दे रहे हैं कि डॉलर की पकड़ को कैसे बचाया जाए और किस तरह वैश्विक मुद्रा के रूप में उसका महत्व बना रहे। भारत की आरबीआई ने इस स्वर्ण वापसी के माध्यम से एक बहुपरतीय संदेश दिया है। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, मौद्रिक स्वतंत्रता की पुनर्प्राप्ति है, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में भारत के नए आत्मविश्वास का उदाहरण है, और यह भविष्य के लिए रणनीतिक तैयारी का भाग भी है, जहां भारत केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि संभावित संकटों से निपटने के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। यह कदम बताता है कि भारत अब सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने भौतिक संसाधनों की रचनात्मक और रणनीतिक पुनर्संरचना कर रहा है, जिससे न केवल मुद्रा स्थिरता बल्कि वैश्विक वित्तीय समरसता में भारत की भूमिका को भी मजबूती मिलेगी। और जब भारत जैसे राष्ट्र ऐसी दूरदर्शिता अपनाते हैं, तो वैश्विक व्यवस्था में बदलाव तय होता है। ऐसे में आरबीआई की यह कार्रवाई एक उदाहरण है कैसे एक मौन लेकिन सटीक निर्णय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चौंका सकता है, और यह भी कि भारत अब केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक नेतृत्व का भी दावा कर सकता है।